तो चलिए भाई, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सेल के फॉर्मूलाज। फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 25 फार्मूलाज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने आपके लिए लिए हैं। एक भी फार्मूला आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सम फार्मूला, आप सभी को आता भी होगा ये। जैसे यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स ऐड करने हैं। तो आप क्या करोगे, सम फार्मूला का यूज़ करोगे, इक्वल टू सम लगाओगे। अब जहाँ से जहाँ तक आपको सम करना है उस सेल को सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर प्रेस कर दोगे तो ये आपका सम हो जाएगा। अब आपको नीचे इसको ड्रैग कर देना है। काफ़ी वे हैं सम करने के। अब यहाँ पर आप ऑटो सम का यूज़ भी कर सकते हो। टोटल तो आपको सिलेक्ट करना है, ऑटो सम पर आपको क्लिक करना है तो आपका सम हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हो, या आप शॉर्टकट की हेल्प भी यहाँ पर ले सकते हो। कैसे? ऑल्ट के साथ इक्वल साइन प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ इक्वल यहाँ पर जैसे प्रेस करोगे तो ये आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। एंटर आप प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सम करते हैं। जब डाटा दूर दूर हो उस वाली कंडीशन के अंदर सम कैसे करेंगे, जैसे इज इक्वल टू सम। अब जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया, फिर यहाँ से ये नंबर सेलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया, फिर यहाँ से ये नंबर सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो इन तीनों का सम यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सम फॉर्मूला का यूज़ जब सेल्स के अंदर डाटा आपका दूर दूर होगा तब हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन। तो ये होता है आपका माइनस के लिए। मान लो एग्जामिनर ये बोल दे कि आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टोटल में से फिजिक्स के मार्क्स माइनस करने हैं, तो किस प्रकार से करोगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब ये दोनों सेल आपको सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करोगे। अब माइनस करोगे किसको, फिजिक्स वाले मार्क्स को। एंटर प्रेस कर दोगे तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हमने ऐड किए हैं उसमें से माइनस होकर 80, 91 आपका आ जाएगा, ठीक है। और कैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हो दो सेल्स का, अलग से करके मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या कर रहा हूँ, 99 में से मान लो आपको फिजिक्स के मार्क्स माइनस करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले मैथमेटिक्स वाले सेल को सिलेक्ट करोगे, फिर फिजिक्स वाली और एंटर प्रेस कर दोगे, दोनों का माइनस आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को आपको नीचे भरना है तो नीचे इसको ड्रैग कर दो। चलिए नेक्स्ट आता है आपको मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाने वाला हूँ। इज इक्वल टू, मान लो आपको यहाँ पर टोटल का और सब्सट्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल पर क्लिक करोगे, एस्टिक लगाओगे, यहाँ पर 91 वाली सेल को सिलेक्ट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है, जब हमारे पास डाटा होता है आइटम नेम, ठीक है, क्वांटिटी, प्राइस और ए टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला यूजफुल होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग सेम ले लेते हैं। आइटम नेम मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर कंप्यूटर, क्वांटिटी मैंने ले लिया यहाँ पर 2, प्राइस ले लिया कि उसका प्राइस है एक का 4,000 ले लेते हैं, चलिए। तो टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, प्राइस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, क्वांटिटी, एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है परसेंटेज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें निकालना है परसेंटेज, और ये जो मार्क्स आपके, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, ये मार्क्स आपके आउट ऑफ 300। अब हमें कैंडिडेट का परसेंटेज निकालना है कि उसने यहाँ पर कितने परसेंट मार्क्स गेन किए हैं। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 251 अपॉन में कितने पर निकालना है, टोटल मार्क्स कितने थे, 300 थे। एंटर प्रेस कर दोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 84%, ठीक है। अगर डेसिमल के अंदर आपका डाटा आता है तो आपको सिंपली सिलेक्ट करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है।
नीचे ड्रैग कर दोगे तो इनका परसेंटेज आ जाएगा। अगर एग्जामिनर बोले कि आपको डेसिमल प्लेसेस के अंदर परसेंटेज लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दो फंक्शंस देखने को मिलते हैं, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल। ठीक है, तो कितने डेसिमल तक आपको यहाँ पर डाटा चाहिए उतने डेसिमल आप यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट आता है एवरेज। अब हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। तो किस प्रकार से निकालेंगे, इज इक्वल टू एवरेज ए भी भरेंगे जैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कंप्लीट का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल कर सकते हो, फिर करना चाहो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से एवरेज निकालेंगे। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम कैसे यूज़ करेंगे, अब मान लो एग्जामिनर आपको ये बोल दे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कैंडिडेट्स का मैक्सिमम स्कोर किस सब्जेक्ट के अंदर आया है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम का यूज़ करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन का इज इक्वल टू मैक्स। अब यहाँ पर वो रेंज हमें सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करोगे तो 99 स्कोर यहाँ पर आया है मैक्सिमम। अब आपको हर एक कैंडिडेट का देखना है तो आपको इसको नीचे ड्रैग कर दोगे तो ये आपका, अरे क्या समस्या है कर्सर में, नीचे इसको ड्रैग कर देना तो सभी के अंदर आपको मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो मिनिमम आपका आ जाएगा। अब आपको इसको समस्या क्या आ रही है यार, अब आपको सिंपली इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सारे फंक्शंस करेंगे। आ गया होगा यहाँ तक समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं है। परसेंटेज के साथ साथ हम परसेंटेज चेंज भी यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक डाटा लिया आपके सामने, दिव्या का एसएससी सीजीएल का स्कोर 2021 में 345 आया था, 2022 के अंदर 463 आया है। अब हमें यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे, इज इक्वल टू असाइन लगाएंगे। ठीक है, पहले हम न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। तो न्यू वैल्यू कौन सी हमारी 463, ओल्ड क्या है 365। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 345 में से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है कितने से, ओल्ड वैल्यू से। एंटर प्रेस करोगे, एक सेकेंड, परसेंटेज में करना था ना, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ठीक है, अपॉन में अब हमें चाहिए ओल्ड वैल्यू, क्योंकि ओल्ड वैल्यू पर परसेंटेज चेंज निकलेगा तो ये आपका परसेंटेज चेंज इसके अंदर आ गया है। ठीक है, 34%। तो इस प्रकार से निकालोगे, लिख लेना इस फॉर्मूला को, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन में ओल्ड वैल्यू, तो ये परसेंटेज चेंज हो गया आपका। चलिए कौन कौन से यहाँ पर फंक्शंस हो गए हमारे, सब्सट्रैक्शन ये हो गया, यहाँ तक हाईलाइट करते चलते हैं। सम इफ नहीं हुआ है अभी, सम इफ नहीं हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम हो गया। चलिए भाई, अब देखते हैं हम सम इफ। तो इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से डाटा लिया है। यहाँ पर दोस्तों कुछ डाटा है आपके सामने, यहाँ पर हम सम इफ का यूज़ करने वाले हैं। एक तरफ आपको आइटम दे रखे हैं, ग्रेप्स, एप्पल, ठीक है, लेमन, और ये आपको रीजन दे रखा है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये आपको सेल्स दे रखी है। सम इफ फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर का यहाँ पर सम करना हो। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा ग्रेप्स, तो इस डाटा के अंदर केवल हमें ग्रेप्स की टोटल सेल्स का सम करना है, तो कितनी सेल हुई है ग्रेप्स के अंदर। तो किस प्रकार से करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ। अब यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है। रेंज सेलेक्ट करनी सबसे पहले आपको, तो रेंज क्या है हमारी, ये वाली हमारी रेंज है। ठीक है, कोमा। अब क्राइटेरिया के अंदर ग्रेप्स का हमने टोटल सेल्स देखना है, तो ग्रेप्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अब सम वाली रेंज को आपको सिलेक्ट करना है, ये हमारी सम वाली रेंज है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल ग्रेप्स की सेल यहाँ पर कितनी है, 46,000 रुपये। चेकआउट कर सकते हो ग्रेप्स की, 10,000, 11,000, 21 और 12, 33 और 13, 46,000। अब आपको एप्पल की भी निकालनी है, तो आपको सिंपली नीचे इसको, क्या हो रहा है सिस्टम में,
नीचे ड्रैग कर देना है, तो एप्पल के आपके सामने आ जाएगी। इसी प्रकार से आप नॉर्थ साउथ निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बोला जाए कि आपको नॉर्थ की निकालनी है, चलिए एक निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मान लो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोल दिया कि नॉर्थ की निकाल के दिखाओ मुझे टोटल सेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इज इक्वल टू सम इफ का यूज़ करूँगा। अब उस रेंज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। रेंज कौन सी है, अब हमारी रेंज है ये, ठीक है। कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया के अंदर नॉर्थ, फिर कोमा लगाएंगे। अब जो सम रेंज है हमारी उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो नॉर्थ की रेंज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम करने वाले हैं सम इफ को। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अब कहाँ पर आ गए हम, ये हो गया हमारा सम इफ। डिवीज़न कर ही लोगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाए, मान लो यहाँ पर मैंने एक डाटा ले लिया, मुझे बोला गया 22,841 को 91 से भाग देना आपको, तो इज इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करोगे, अपॉन में 91 वाली सेल को सिलेक्ट करोगे, एंटर प्रेस कर दोगे, तो आपका डिवाइड हो गया है यहाँ पर, ठीक है, 251 पर। क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई किया था, तो 91 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 251 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम मल्टी डिवीजन भी कर लेंगे। नेक्स्ट आता है काउंट ए और काउंट फंक्शन। चलिए काउंट फंक्शन देखते हैं अब। इज इक्वल टू काउंट। काउंट क्या करता है, आपकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स को सेल्स काउंट करता है जिनके अंदर आपको नंबर देखने को मिलते हैं। अब मुझे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ से लेके कौन सी सेल आपकी G12, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सेल्स को मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सेल्स को काउंट करना है, कितनी सेल्स हैं। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू काउंट। अब पूरी रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना। टोटल आपकी सेल्स यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, 18। अब यहाँ पर आप काउंट करके देखो, 3 यहाँ पर है, 3 के यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 18 सेल्स हैं यहाँ पर। इसने इस टेक्स्ट को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है, केवल ये आपकी उन्हीं सेल्स को कंसीडर करेगा जिनके अंदर आपको नंबरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। टेक्स्ट को ये कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर काउंट ए का यूज। अब मुझे इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर टेक्स्ट वाली सेल को भी काउंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, कंप्लीट को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे काउंट ए के अंदर आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाली सेल की भी काउंटिंग देखने को मिलेगी और नंबरिंग वाली सेल की भी काउंटिंग देखने को मिलेगी। तो ये दोनों फंक्शन हो गए हमारे, काउंट ए और काउंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है टुडे का फंक्शन। टुडे फंक्शन किसके लिए यूज होता है, आज की डेट के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे आज की डेट आपके सामने आ गई। अब आप इस एक्सेल वाली शीट को क्लोज करके कल दोबारा से जब ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर कल की डेट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक और आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको कल की डेट चाहिए, ठीक है, तो टुडे फंक्शन का हमने यूज़ किया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज की, +1 आपने कर दिया, तो आपको यहाँ पर कल की डेट देखने को मिलेगी। क्या बोलते हैं, यस्टरडे की डेट चाहिए अगर आपको, आज तो 16/5 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टुडे का ही यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। -1 कर दोगे तो आपको यहाँ पर यस्टरडे की डेट देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा टुडे फंक्शन, ठीक है। इस पर यहाँ पर हम थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, हटाते हैं इसको। एक डेट और लेते हैं, टुडे, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। -20 करते हैं। और ये तो सिलेक्ट हो रखा है, चेंज कर रखा है मैंने, पहले से फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं, इसलिए वो वेडनेसडे में कन्वर्ट हो गया था।
इज इक्वल टू टुडे -10। ठीक है, तो ये डेट आ गई आपकी 10 दिन पहले की। अब हमें यहाँ पर डेज फंक्शन का यूज़ करना है। किस प्रकार से करेंगे, इज इक्वल टू डेज। ठीक है, डेज के अंदर क्या होगा, रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेज। आपके 2 डेट्स के बीच में कितने दिन यहाँ पर हैं उनके अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। तो डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड डेट आपको यहाँ पर बतानी है 16/5। ठीक है, कोमा लगाएंगे, स्टार्ट डेट 6/5 सॉरी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 10 डेज। चलिए, डेज वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं नाउ पर। तो नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम के लिए आपका यूज में होता लाया जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस सेल को, इज इक्वल टू नाउ। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो आज की ही डेट और आज का ही टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6:48। ठीक है, और ये डेट है। आप इस डेट के फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। मेरे वाले के अंदर फॉर्मेट क्या है आपका, डेट, मंथ और ईयर। आप बाकी इसको चेंज भी कर सकते हो कंट्रोल पैनल से जाकर। तो ये हमारा नाउ का फंक्शन हो गया। अब आता है वर्क डे। अगर हमें एंड डेट पर जाना हो तो हम किस का यूज करते हैं, वर्क डे का यूज करते हैं। चलिए समझाते हैं वर्क डे का। मैंने आपके सामने एक डाटा ले रखा है, एक साइड नेम है, एक साइड आपका स्टार्ट डेट है, नंबर ऑफ वर्किंग डेट है, वर्किंग डेज है, और यहाँ पर एंड डेट मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। वर्क डे आपका क्या बोलता है, सैटरडे और संडे का ऑलरेडी ऑफ रखता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लेता है उसको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर जाना है एंड डेट पर कि दिनेश ने यहाँ पर कौन सी डेट तक कार्य किया। तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू वर्क डे का यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको वर्क डे का यूज करेंगे। अब स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे, हमारी स्टार्ट डेट है। अब कितने दिन उसने काम किया वो सिलेक्ट करेंगे। वर्किंग डे कितने थे, 20 थे। अब अगर आपको यहाँ पर हॉलीडेज जो गवर्नमेंट, मान लो मैंने यहाँ पर ले रखी है हॉलीडेज जो रहेंगी 20, 21, 22 की, अगर आप ये नहीं डालोगे यहाँ पर, सिंपली इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दोगे तो सीधा यहाँ पर एंड डेट आ जाएगी। और इसके अंदर जो आपका ऑफ रहेगा सैटरडे और संडे का ऑफ रहेगा, ऑटोमेटिक ये उठा लेता है उसको। ठीक है, सेकंड जो है, चलिए अब आपको इन सब की आप डालनी है एंड डेट। तो यहाँ से इसको नीचे ट्रैक करके एंड डेट डाल सकते हो। दोबारा से बताता हूँ, नहीं समझ में आया होगा। वर्क डेज हम यूज़ करते हैं एंड डेट को फाइंड आउट करने के लिए। इज इक्वल टू वर्क डे लगाएंगे यहाँ पर। अब स्टार्ट डेट क्या थी उसकी, दिनेश की कार्य करने की, ये थी। ठीक है, अब डेज, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं यहाँ पर, 20 हैं। तो मैंने ये वाली सेल यहाँ पर सिलेक्ट की। अब अगर आपको कोई भी हॉलीडे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करनी है, सैटरडे संडे यहाँ पर ऑलरेडी उठा लेता है वर्क डे। ठीक है, ऑफ रहेगा उस दिन। तो आप सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दोगे तो एंड डेट इसकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसको नीचे ट्रैक कर दोगे तो उनके अंदर आपका ऑटो फिल हो जाएगा। चलिए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, हॉलीडेज भी इंक्लूड करनी है। तो क्या करूँगा, इज इक्वल टू वर्क डे। अब स्टार्ट डेट, अब वर्किंग डेज कितने हैं, ये हैं हमारे। ठीक है, अब हॉलीडेज कौन सी इंक्लूड करनी है मुझे, अब मुझे 20, 21 और 22 की यहाँ पर हॉलीडेज इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो आपकी एंड डेट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नीचे ड्रैग करोगे तो आपके सामने एंड डेट आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है वर्क डेज फंक्शन का यूज़ करके एंड डेट को। तो ये हो गया हमारा। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है वीक डे। तो वीक डे फॉर्मूला का यूज़ किस लिए होता है, वीक के अंदर डे को फाइंड आउट करने के लिए। किस प्रकार से, जैसे ये हमारे पास आज की डेट है और हमें यहाँ पर डे फाइंड आउट करना है कि वीक के अंदर कौन सा डे है आज। तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, वीक डे का यूज़ करेंगे। अब आपको इस डेट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आज है थर्ड डे है ना, आज मंगलवार है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार ही होगा आज। ठीक है, तो ये आपका आ गया है यहाँ पर। अब मुझे इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है और मुझे शो करवाना है यहाँ पर ट्यूसडे। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, कस्टम पर क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पर
इस जनरल को काट देना है और यहाँ पर 4 बार डी 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 प्रेस करना है, ओके कर दोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे वो जो हमारा नंबर था वो डेट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, वर्ड्स के अंदर। आज है ट्यूसडे। चलिए नेक्स्ट आता है वो आपका पावर। अब मुझे मान लो यहाँ पर 345 की पावर निकालनी है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, पावर, पावर के अंदर आपको एक नंबर देखने को मिलेगा और पावर देखने को मिलेगी, तो नंबर सेलेक्ट कर लो कोई भी, ठीक है। पावर आप इसकी कितनी लेना चाहते हो, कोमा लगाओ और कोई छोटी मोटी पावर देख लेते हैं यार, 10 देखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी यार। 2 कर लेते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है, अब तो ठीक हो जाएगा। इज इक्वल टू पावर, नंबर सेलेक्ट कर लो, ये नंबर है हमारा, कॉमा पावर कर दी, तो आप ये देख पा रहे होगे इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका HCF और LCM, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। अब मुझे मान लो 80, 72 और 99 का यहाँ पर GCD या HCF निकालना है, तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू GCD, ठीक है। अब सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लो, एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसका HCF आपको कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऐसे ही आप LCM निकाल सकते हो, उस रेंज को सिलेक्ट कर लो, एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर इसका LCM देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है राउंड और एब्स। एब्स देख लेते हैं पहले। एब्स देख लेते हैं फंक्शन। मान लो हमारे पास कभी कोई डाटा माइनस के अंदर आ जाए, कहीं पर आया था कि माइनस के अंदर, कोई बात नहीं, वैसे बता देते हैं। डाटा हमारे पास कई बार कोई वैल्यूज़ माइनस में आ जाती हैं, जैसे ये मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है। अब एग्जामिनर यहाँ पर ये बोल दे कि मुझे तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू शो करके दिखाओ। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, आपको केवल यहाँ पर नंबर शो करेगा। तो किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू एब्स, ठीक है, नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे साइन आपका हट गया, केवल वैल्यू आपकी आ गई। सिस्टम का सुबह से चल रहा है आज, तो इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, साइन आपका हट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका राउंड। तो एब्स हमने कर लिया, राउंड पर देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने नेम ले रखे हैं, मार्क्स ले रखे हैं, मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ को राउंड करना है, तो मैं राउंड फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, अब मुझे यहाँ पर कितने डिजिट्स तक इसको राउंडिंग करना है, तो मुझे तो राउंडिंग यहाँ पर नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 प्रेस करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये वैल्यू आपकी राउंड हो गई है। अगर आपको यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के अंदर वैल्यू चाहिए है तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू राउंड, सेल को सिलेक्ट करोगे, कितने डिजिट्स तक चाहिए आपको, अगर 1 पर चाहिए तो 1 यहाँ पर भरोगे, तो 74.6 यहाँ पर इसकी राउंडिंग हो गई है, ठीक है, नीचे ड्रैग कर देना है। नेक्स्ट आता है इफ़, तो ये फंक्शन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है कि 60
यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस डाटा को, 59 ले लेता हूँ, 59.3। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन लगाने की 60 या 60 से नीचे वाले फेल और बाकी पास। तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन, डबल क्लिक। ठीक है। अब लॉजिक टेस्ट आपको यहाँ पर डालना है, सेल को सिलेक्ट करोगे। अब 60 से नीचे वाला कंडीशन हमें लगानी है, तो आप ये लगाओगे। ठीक है। लेस देन, इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, 60, कोमा लगाओगे। वैल्यू अगर ये ट्रू है तो हमें क्या शो करवाना है, यहाँ पर फेल शो करवाना है। ठीक है। अब अदरवाइज क्या करना है, पास शो करवाना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये पास हो जाएगा। 74.6 है तो पास ही है। नीचे ड्रैग कर देंगे तो 59.3 वाला फेल हो जाएगा। ठीक है। एक से ज़्यादा कंडीशन जब दे रखी हो तो उसके आगे फिर आप कोमा लगा के फिर इफ फंक्शन का यूज़ कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज ए। तो ये एवरेज और एवरेज ए के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जैसे मैंने एक डाटा कॉपी कर लिया, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, वैसे इसका एवरेज निकाल कर देखो आप। चलिए एवरेज निकालते हैं पहले इसका। सिलेक्ट करते हैं रेंज को। एवरेज कितना है इसका, 77। ठीक है। 77 कैसे आया है, क्योंकि एवरेज को केवल वैल्यू से मतलब है, इस टेक्स्ट से मतलब नहीं है जो आपके सामने दिया गया है। इस वाली कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज ए का यूज़ करते हैं। डाटा पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड बोल्ड करने में। अब हम यहाँ पर एवरेज ए का यूज़ करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू एवरेज ए। नाउ सिलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 66 आपका आया है। 66 क्यों आया, क्योंकि एवरेज ए आपका ट्रू और फॉल्स पर काम करता है। अगर आप वैल्यू ट्रू होगी तो एज ए 1 काउंट करेगा, अगर फॉल्स होगी तो एज ए 0 काउंट करेगा। अब ये वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पर फॉल्स है तो एज ए 0 इसने काउंट किया है। ठीक। अब हम यहाँ पर मान लो एज ए ट्रू इसको काउंट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों का एवरेज बिल्कुल आपका सेम हो गया है। एवरेज भी आपका सेम हो गया है, एवरेज ए भी आपका सेम हो गया है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका काम करता है एवरेज ए। दोबारा से करके दिखाऊँ एवरेज ए, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ पर ठीक है। एवरेज ए आपको यूज करने के लिए बोला जाए तो एवरेज ए। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे तो आपका एवरेज ए आ जाएगा, क्योंकि इसने इस वैल्यू को एज ए 0 काउंट किया है। ठीक है भाई, एवरेज तो आप निकाल ही लोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ फंक्शन हो गया हमारा, हमने कर लिया। कॉनकैटिनेट बच गया। तो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, कॉनकैटिनेट का यूज होता है। जैसे यहाँ पर लेते हैं आइटम और आइटम नेम और कंप्यूटर मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो इज इक्वल टू कॉनकैट। ठीक है। टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग्स आपस में क्या होगी, कनेक्ट हो गई, यानी कि ऐड हो गई, अटैच हो गई। तो टेक्स्ट को अटैच करने के लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका कॉनकैटिनेट। ठीक है। कुछ बस तो नहीं, 25 फॉर्मूलाज हमारे हो गए। तो नाउ दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज अ टाइम ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। एक एक फॉर्मूला की आपको खुद से प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप
संपर्क कर लेना, ठीक है। दोबारा से समझा देंगे।